कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं जा रही हूँ फोटो खिंचवाने के लिए पासपोर्ट साइज। तो मैं जा रही हूँ और आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि पासपोर्ट साइज फोटो के लिए इतना मतलब रेडी होके ऐसा लग रहा है जैसे मैं शादी में जा रही हूँ। तो गाइज जो है पापा ने कहा है अगर फोटो खिंचवाना है तो बिल्कुल कायदे से चलो, सही कायदे के कपड़े पहन के और तैयार हो गए, नहीं तो फिर मैं नहीं खिंचवाऊंगा। तो जया पापा का मतलब जो भी काम रहता है परफेक्ट रहता है, अच्छा रहता है। जो भी चीज हो अच्छी हो, एकदम उल्टे सीधे ना कपड़े पहनो और ना टेढ़े मेढ़े मुंह बनाओ, बिल्कुल सही से फोटो खिंचवाओ। तो गाइज यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है, यानी कि मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ जब पापा अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। तो ये देखिए जो है पापा लगे पड़े हैं अपनी गाड़ी की साफ सफाई करने में और मैं यहाँ कर रही हूँ वेट। तो यहाँ पर जो है कि पापा तैयार हो गए और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो फिर उन्होंने मुझे रोक दिया और हम चल दिए फोटो खिंचवाने के लिए। तो हम अभी सुबह जल्दी जा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी घर का बहुत सारा काम अभी रह गया है और मैं यहाँ आ गई तैयार होके फोटो के लिए और यहाँ मैं पहुंच गई हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ, भीड़ है, कई लोगों के फोटो खींच रहे हैं और सभी लोग पासपोर्ट साइज ही बनवाने आए हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और अभी मेरा फोटो खींच चुका है और अब जोया के पापा के फोटो खींचने की बारी है। तो यहाँ पर वेट कर रही हूँ मैं कि कब जो पापा फोटो खिंचवाए, कब हमारी फोटो बने और हम निकलें। तो यहाँ पर अभी टाइम लग रहा है, सबके बारी बारी खींच रहे हैं और भी काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। तो आजकल तो एक काम नहीं है, एक से जुड़े कई काम रहते हैं। तो फाइनली मेरा फोटो तो खींच ही गया, अब जो है पापा का फोटो खींच रहा है। अंदर है वो और मैं हूँ बाहर और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पासपोर्ट साइज जो है पापा का फोटो भी खिंच गया है। यहाँ मिल गए वसीम भाई और वसीम भाई भी किसी काम के सिलसिले में आए थे, उनको भी फोटो कॉपी कराना थी और जो है पापा को भी फोटो कॉपी कराना थी। तो यहाँ पर जहाँ हम लोग आए हैं फोटो कॉपी होती है, लेकिन आज फोटो कॉपी हो नहीं रही है। तो इस वजह से अब वसीम भाई और जय पापा जो पास वाली दुकान है वहां जाकर फोटो कॉपी कराए आएंगे और मैं यहाँ पर बैठी रहूंगी। तो ये लोग चले गए हैं फोटो कॉपी कराने के लिए और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ और अब हमारी फोटो मिल गई और हम निकल लिए घर के लिए। तो यहाँ पर जो है पापा के साथ सुबह सुबह मेरी राइड हो गई और अब हो गई है शाम। मैं आ गई थी, फिर काम करा, फिर टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। उसके बाद अब बच्चे जा रहे हैं शादी में, जोया पापा जा रहे हैं, अजीज सर भी जा रहे हैं, तो ये लोग शादी में जा रहे हैं और मैं इन लोगों को तैयार कर रही हूँ। वैसे तो ये लोग को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब मैं फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग की हेल्प करूँ, बढ़िया से आपके बाल कर दूं सही से और अच्छा सा राजा बाबू बना दूं। वैसे तो माशाल्लाह दोनों बच्चे प्यारे से राजा बाबू जैसे ही लगते हैं। तो जोया तो सूट बूट पहन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह और उनको ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। और हैदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो चाहते हैं उनको हल्के फुल्के कपड़े दे दो और वो आराम से कंफर्टेबल फील करें। लेकिन अब हर जगह अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं और आज जिस शादी में जा रहे हैं वो करीबियों की है, खास शादी है, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से तैयार करके भेज रही हूँ मैं इन लोगों को। और कोई और शादी दूर दराज की होती तो फिर कुछ भी पहन लो और कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ।
यहाँ जोया का मैंने कहा आज अलग तरीके का आपके हेयर स्टाइल करूँ, तो जोया का मैं अलग तरीके का हेयर स्टाइल कर रही हूँ। यहाँ अजीज सर भी कह रहे हैं कि अजीज सर अपना मोबाइल चार्जिंग पे घर पे लगा कर आए थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना चार्जिंग से मोबाइल निकाल के लेकर आता हूँ और फिर इन लोग को ले जाऊंगा। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि ले जाना। तो जोया के पापा और अजीज सर और दोनों बच्चे जा रहे हैं शादी में। तो गाइस बच्चे और जोया पापा शादी में चले गए हैं और काफी देर हो गई इन लोग को गए हुए, और मैंने जोया पापा से कहा था खूब आराम से आना, अभी मैं कुछ मोबाइल से रिलेटेड काम करूंगी, तो मेरी चिंता मत करना। तो होता ये है कि मेरी चिंता की वजह से ये लोग इतनी जल्दी भाग आते हैं। देर हो गई इन लोग को गए हुए, करीब 1 घंटा होने वाला है। तो हो सकता है मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये लोग आ जाएं, क्योंकि जोया पापा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनको वो मुझे अकेला छोड़ के जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो रही हो, और मुझे जैसे सांस की बीमारी जो है, जो अल्लाह का शुक्र है अभी लंबे टाइम से दिक्कत नहीं हुई है मुझे, तो इस वजह से जोया पापा थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा नहीं बहुत डरते हैं। इसलिए वो बिल्कुल भी मतलब रुकते ही नहीं है, बस खाया और फौरन निकले, और सारा ध्यान उनका मेरी तरफ ही रहता है कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तो आज गई थी फोटो खिंचवाने, जैसा कि आपको दिखाया था। और तो और मुझे इतना आके इतना बड़बड़ाई हूँ, फोटो वाले को इतना बड़बड़ाई हूँ, इतना गुस्सा बड़बड़ाई, मतलब मैं इतना गुस्सा किया है मैंने, क्योंकि इतना बुरा उनका कैमरा था, उन्होंने मेरी फोटो बिगाड़ दी। मैंने वहां तो देखी ही नहीं थी, वहां देखी होती तो मैं वहीं उनको बहुत ज्यादा बातें सुनाती। और आजकल फिल्टर का जमाना, और मुझे तो फिल्टर की जरूरत भी नहीं थी। और सुबह सुबह जब हम जाते हैं तो चेहरा अपने आप ग्लोइंग करता है। और मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने मतलब फोटो क्या किया है, फोटो मेरा पूरा उन्होंने बिगाड़ दिया, मेरा बिगाड़ दिया, जोया पापा का बिगाड़ दिया, उनका ऑटो लेंस भी उनका फोटो बिगाड़, तो दोनों के फोटो बिगाड़ दिए। जोया पापा को तो दोबारा फोटो दूसरी जगह से खिंचवाना पड़ी, तो हमने देखा नहीं वहां पे। मैं जोया पापा ने ऐसे देख लिया तो, और फोटो पासपोर्ट साइज सही बने होंगे, और अभी तक बनवाया कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने भी नहीं देखा, मैं देखती तो वही उनके फोटो वही रिटर्न कर देती कि पकड़िए अपने फोटो। तो उन्होंने इतना तैयार होके गई, जोया पापा की आदत है कि फोटो होना चाहिए तो अच्छे होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए और अच्छे से रेडी हो। उससे अच्छा तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी फेस दिख रहा है और उन्होंने फेस इतना खराब कर दिया है, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि जोया पापा कह रहे थे चुप हो जाओ बस, अब चुप हो जाओ बस, बहुत बहुत बक लिया, बहुत बोल लिया उनके लिए। तो मुझे गुस्सा आ गई। अब जोया पापा को भी देखिए दोबारा फोटो बनवाना पड़ी, उनका खराब हो गया। यहाँ मेरी फोटो भी बिगाड़ दी, लेकिन मेरी फोटो मैंने दोबारा नहीं बनवाई, पासपोर्ट साइज है, जो लग जाए लग जाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुस्सा तो आई है, तो आई है क्योंकि उन्होंने फोटो बिगाड़ दी, और फ्री में फोटो थोड़ी ना बनी थी, पैसे लगे थे। फिर जो है कि पापा दोबारा गए और शाम को अपनी फोटो बनवा लाए, क्योंकि उनकी तो फोटो खराब भी होती तो भी लगा देते वो, लेकिन उनका बिल्कुल ऑटो लेंस वाला चश्मा था, उनकी आईज दिख ही नहीं रही थी ऑटो लेंस के चश्मे में, तो पासपोर्ट साइज में वो वाली फोटो नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से जोया पापा ने फिर दूसरी फोटो बनवाई, क्योंकि उनकी फोटो भी खराब कर दी थी। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा, और जैसे ही मैं सोच लेती हूँ फोटोग्राफर के बारे में तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। और इससे अच्छे तो पासपोर्ट साइज की मैं खुद ही घर में अपनी सेल्फी से खींच के और बनवा लेती, वही सही रहता। बहुत बड़ी गलती कर दी कि फोटो खिंचवाने गई मैं। तो एक तो मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, मेरी जबान में छाला हो गया बहुत बड़ा, और जब मैं बोल रही हूँ तो वो दांतों से टकरा रहा है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उसमें भी। और आज मुझे मालूम था ये लोग शादी में जा रहे हैं, और मुझे मुझे आज बनाना था दाल मखनी, और रात में मैंने दाल भिगो के रखना भूल गई मैं। अब सुबह में जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में याद आया, अरे मैंने दाल भिगो के नहीं रखी, तो मेरा मतलब मूड खराब, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। फिर मुझे याद आया कि अरे आज 23 है, बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे, आज 23 है, और आज ये लोग सब शादी में जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, सब खा लेंगे, कोई सब खाने में जो है हैदा की तो फेवरेट है, खाते ही है। लेकिन फिर मैंने सोचा जोया पापा भी आज खा लेंगे, क्योंकि शाम को जा रहे हैं शादी में, आज कुछ भी नहीं कहेंगे। तो फिर उन्होंने चुपचाप खा ली। तो वही मैं गरम करके खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले इन लोग का बिस्तर लगा दूं, जोया पापा कभी भी आते होंगे, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊं।
चटनी और खिचड़ी मजेदार। उसके बाद अ, देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी बिस्तर लगा के खाना खाने के लिए। तो गाइज ये लोग आ गए हैं और मैंने आपसे बात करी थी, उसी करीब 10 मिनट के बाद ये लोग आ गए थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये लोग किसी वक्त आ सकते हैं, लेकिन खूब इंजॉय करके आए हैं और आराम से खा पी कर आए हैं। प्रॉपर सिस्टम था बता रहे थे, लेकिन खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये लोग खा के आए हैं और मैंने पूछा तो बच्चे तो कॉफी पी के आए हैं, लेकिन जोया के पापा कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम इतनी ठंड में। तो फिर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा खा पी के आए हैं, तो चाय जल्दी बना दूं। वैसे ही टाइम नहीं है अभी चाय बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पीना है और मेरे पापा को भी ठंडा ठंडा लग रहा होगा, तो इस वजह से तो ये लोग सही टाइम पर आ गए। और अच्छा है टाइम पर आ गए क्योंकि ठंडा है और मुझे तो ठंडा लग रहा था और बच्चों को नहीं लग रहा था। बच्चों को इतना मैंने अंदर इनर इनर पहना दिए थे कि उनको फील नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पापा को लग रहा था फील। जैसा कि आपको पता है कि बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी जीभ में छाला हो गया है बहुत बड़ा, वो दिक्कत कर रहा है। तो मैंने सोचा आपसे बात करूं, चाय पी लूं, फ्री हो जाऊं क्योंकि कुछ करना नहीं है, बर्तन है नहीं धोने के लिए। और मैं आजकल कुकर वुकर जो भी बना रही हूँ फौरन पलट के अलग रख देती हूँ अवन पे गर्म करने के लिए। तो कोई भी ऐसा बड़ा बर्तन नहीं है। मैंने खिचड़ी खाई थी एक प्लेट में बस, तो बर्तन नहीं है। चाय बनना है, चाय इन लोगों को दे दो। कब ढूंढ रही इन लोग के इमोजी वाले, तो मुझे हैदर का तो कब दिख गया, जोया का भी दिख गया, अंदर दबा हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो गाइज शाम को उस दिन मैं फ्री हो जाती हूँ जिस दिन ये लोग खाना खाने जाते हैं और तीनों चले जाते हैं, तो फिर मुझे अपनी टेंशन नहीं रहती है, मैं कुछ भी खा लूँ। जैसे कि अभी मैंने खिचड़ी खा ली, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और आज मैं कुछ खा भी नहीं पाती, मेरे मुंह में जबान में इतनी दिक्कत है कि खिचड़ी खाने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जबान जब मुड़ रही है तो दर्द हो रहा है। तो ट्यूब लगाया था मैंने सुबह, अभी रात में फिर लगाऊंगी छाले वाला। और अभी चाय बना रही हूँ, चाय और बिस्किट खाने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये लोग तो खूब पार्टी करके आए हैं। और मैं खाऊंगी अभी चाय और बिस्किट। चाय बिस्किट खाने के बाद फिर सब्जी रखूंगी। सब्जी जो पापा, कल मैंने गाजर थोड़ी सी ले ली थी, तो फिर जो पापा और लेकर आए, हनी बनी के लिए भी कम नहीं पड़ना चाहिए। और पिछली बार जब 2 पन्नी लाए थे तो एक पन्नी मैंने खुद ही अलग कर दी थी, एक पन्नी हनी बनी की कर दी थी। तो इस वजह से वो जो एक पन्नी मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी, तो उसकी वजह से फिर वो ले आए ताकि उन लोगों को कम ना पड़े। सिम्बा अपने कमरे में है और अभी अभी मुझे याद आया सिम्बा का खाना बाहर निकाल दूं। सिम्बा का खाना अभी नहीं दिया है मैंने, लेकिन हाँ सिम्बा खाना बाहर निकाल दूं। तो गाइज चाय बना रही हूँ, चाय और बिस्किट खाने वाली हूँ मैं। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।